चलो यहां तक देख लो, किसी को डाउट तो नहीं है, पूछ लो। 22 तक समझ में आ गया था पूरा। चलो आज 23 नंबर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। आयु जो टॉपिक है हमारा, आयु देख लो, महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, क्वेश्चन अक्सर आता है यहाँ से ना। गड़बड़ नहीं करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन होता है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, बता रहा हूं मैं, फिर आगे प्रैक्टिस करेंगे। चलो यहाँ लिखा है, एक वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का जो अनुपात था वो था 4:3, और एक वर्ष के बाद इनका अनुपात हो जाएगा 5:4। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा। देखो सामने ध्यान से, तो यहां देख लो, एक वर्ष पूर्व उनका अनुपात कितना था बताओ। एक वर्ष पूर्व समीर और अशोक, तो मान लेते हैं यहां पास आपका क्या होगा, समीर, और नीचे में हम क्या लेके चलेंगे, अशोक। समीर और अशोक, तो इनके बारे में क्या क्या बता रहा है बताओ। सबसे पहले क्या लिखा, समीर और अशोक का एक साल पहले जो रेशियो था वो था 4x और 3x का, है ना। कितना साल पहले? एक साल पहले। एक साल पहले को यदि मैं वर्तमान में लाना चाहता हूं, तो दोनों में कितना कितना प्लस करूंगा, एक और एक। तो यहां तक दोनों पहुंच गए वर्तमान में। एक साल पहले का उम्र था, उसको वर्तमान में ला दिया, ठीक है। फिर आगे हमको जो रेशियो दिया 5 और 4 का, वो एक साल बाद का है, ये वर्तमान का नहीं है। अगर वर्तमान का होता तो इक्वल टू करके मैं लिख देता 5:4, लेकिन ये वर्तमान का है क्या, कितने साल बाद का है, एक साल बाद। तो इनकी उम्र को एक साल बाद और पहुंचा दो, एक एक और जोड़ दो। तो अब जो ये रेशियो निकलेगा वो निकलेगा एक साल बाद का, है ना। और इसका मान हमको दिया है 5:4। यहां तक सबको क्लियर है ना। तो देखो एक साल पहले का अनुपात ये था, तो शुरू वाले को एक्स के रूप में लिखते हैं। यहां तक हम देखें इसका, तो यह है वर्तमान का, इसका ये है वर्तमान का, है ना। फिर एक एक और जोड़ा तो एक साल बाद का निकल गया और उसी का मान दिया है। अब इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? एक्स का। और हमें पूछा है दोनों के वर्तमान आयु का योग, तो आप क्या करोगे, 4x+1 का मान और 3x+1 का मान, दोनों को निकाल के जोड़ दोगे। वही ये होगा आपका समीर का वर्तमान, और ये होगा अशोक का वर्तमान। दोनों को जोड़ के बताना है। आया बात समझ में? चलो एक्स का मान पहले निकालते हैं। चलो इसको ठीक कर लो पहले। तो 4x, एक और एक क्या हो जाएगा, 2, बट्टे आपका नीचे क्या है, 3x प्लस क्या होगा, 2, और बराबर 5 बट्टे क्या है, 4। तिरा गुणा कर दो, 4 चौक क्या हो जाएगा, 16x, और 4 दूनी 8, 5 तिया 15x, और 5 दूनी क्या होगा, 10। ठीक है। 16x में से 15x घटा दो, क्या बचेगा, 1x। 10 में से 8 घटा दो, 2। तो 1x का मान कितना आ गया, 2। अब हमको क्या बताना है, दोनों के जो भी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का क्या निकालना है, योग। तो दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दो, जैसे कि 4x और 3x मिलके 7x हो जाएगा, एक और एक मिलके 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं दोनों को मिला के क्या लिखूंगा, 7x+2 लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। ये हो जाएगा समीर का वर्तमान और ये हो जाएगा अशोक का वर्तमान। दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दिया। अलग अलग करके भी जोड़ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ आ रहा है? एक साथ मिला के भी लिख सकता हूं मैं। तो 7 गुणा x का मान कितना है, 2, प्लस में आपका आ जाएगा 2। अब मिला के लिख दो, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना आएगा, 16 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। आया बात समझ में? है ना। कर लोगे ऐसा? चलो कोई डाउट तो नहीं, किसी लाइन में देख लो, आगे बढ़े ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुनी थी। सुशील का जो उम्र है स्नेहल का 3 गुना, तो स्नेहल का एक्स मान लेंगे, सुशील का 3x हो जाएगा, ठीक है। 6 साल पहले का है, तो दोनों में 6 जोड़ूंगा तो वर्तमान में आ जाऊंगा। फिर आगे बोला 6 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बाद है ना, कितना वर्ष बाद लिखा है, 6 वर्ष बाद। क्या लिखा है जल्दी बताओ। चलो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगा। तो मैं कल ही ऐसे समझाया था आप लोगों को, जो बोलेगा तो लिख देना, सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/4, तो स्नेहल नीचे आ जाएगा। तो यही 5/3 जो है, सॉरी 5/3 जो 3 है,
5 सुशील का हो जाएगा, स्नेहल का 3 हो जाएगा। कितने साल बाद? 6 साल बाद। आया ना? तो स्नेहल की वर्तमान आयु निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बनाओ तो जल्दी से। 6 साल पूर्व को वर्तमान में लाओ, फिर 6 साल बाद में ले जाओ और इक्वल टू करके लिख दो 5/3। काम खत्म। एक्स का मान निकालेंगे और जिसका वर्तमान पूछा है वहां तक में मान रख दो। ठीक है, चलो निकालो जल्दी। आ रहा समझ में ना? कोशिश करो, जरूर बनेगा। कोई कठिन चीज नहीं है ये। अभी जो किए थे सेम वही प्रोसेस को अपनाओ और आंसर लाओ। एक बार हाथ जम गया भाई मैथ से में तो कभी गलत नहीं होगा वो। एक बार समझ आते बस देरी है, बस ये समझ में आ गया मतलब अंतिम समय तक आपको याद रहेगा ये। क्योंकि मैथ ऐसा ही चीज होता है, इसमें भूलने वाला कोई चीज होता ही नहीं है। आ रहा बात समझ में? ला पाए आंसर? चलो एक बार पूछ लेता हूँ, जिनका नहीं बना होगा कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने देखना, सीखना, घर में जाके उसका प्रैक्टिस करना। इसके अलावा और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो है इसको ध्यान से देखो और घर में एक बार बिना देखे बना के देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो ऑप्शन बी में अधिकांश लोग हाथ उठा रहे हैं। चलो देखो सब लोग, पहला लाइन क्या बोला जल्दी बताओ। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुनी है। कितना गुनी है? 3 गुनी। तो देखो ऊपर में लिख देता हूं मैं सुशील और नीचे में किसका नाम आएगा? स्नेहल। ये लाइन सबको क्लियर है? 6 वर्ष बोला क्या? 6 साल पहले ये बोल रहे हैं सुशील की जो आयु है स्नेहल की आयु का 3 गुना होना चाहिए। तो स्नेहल का 1x मान लो, तो इसको 3x मान सकता हूं क्योंकि तभी 3 गुना ये बनेगा। सुशील की आयु स्नेहल की आयु का कितना गुना दिख रहा है? 3 गुना। कितना साल पहले? 6 साल पहले। तो 6 साल पहले की उम्र में जब मैं 6 जोड़ दूंगा तो ये मैं पहुंच गया वर्तमान में। कहां पहुंच गया? वर्तमान। यहां तक समझ आ रहा है? अब वर्तमान की उम्र को मेरे को पहुंचाना कहां तक है? 6 वर्ष बाद तक। तो मैं दोनों फिर 6 6 प्लस कर देता हूं, तो ये पहुंच गया मैं 6 वर्ष बाद तक। आया बात समझ में? और 6 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या दिया है? 5/3। जब भी ऐसे लिखेगा तो उसको ऊपर, जिसका नाम पहले लिखा है उसको ऊपर वाला रहेगा, जिसके नाम बाद में लिखा है उसका नाम नीचे वाला होता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो तो इसका रेशियो हमको क्या मिल गया जल्दी बताओ? 5/3। अब आप टारगेट डिसाइड करो आपको कहां तक निकालना है। हमको स्नेहल की वर्तमान आयु पता करना है। तो स्नेहल का ये तो यहाँ x बस निकालूंगा तो 6 साल पहले का निकलेगा और x + 6 निकाल दूंगा तो ये वर्तमान का निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्तमान। ये बस समझ पाए कि नहीं जल्दी बताओ? तो ये टारगेट को सेट कर दो, हमको x + 6 का मान बताना है। किसका मान बताना है? x + 6 का मान। आया बात समझ में? चलो तो x का मान पहले निकालो, तो इसको जोड़ दो। 3x, 6 और 6 क्या हो जाएगा? 12। फिर ये हो जाएगा x + में 12 इक्वल टू क्या मिलेगा? 5/3। चलो 3 तिया क्या होगा? 9x प्लस में 12 तिया 36 इक्वल टू 5x से कम 5x और 12 पंचे 60। आ रहा समझ में? चलो 9x में से 5x घटा दूंगा तो 4x रह जाएगा। 60 में से 36 घटा दो, 24 रह जाएगा। ठीक है, 4 से काट दो, 4 छक्के 24। तो 1x का मान कितना आया? 6। यहां तक तो मान निकालना है। अब हमको टारगेट दिया है स्नेहल का वर्तमान। क्या निकालना है? स्नेहल का वर्तमान। एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, मैं यहीं पास x का मान निकालूंगा और यहां रख दूंगा। तो x + 6 कितना हो जाएगा? 12। लेकिन अब नोट्स है तो लिखना पड़ जाता है। समझ आ पा रहा है? एग्जाम में जितना आपको कम लाइन हो उतना ही मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, तो स्नेहल का वर्तमान आपको दिख रहा होगा x + 6। x का मान क्या निकाले हो? 6। तो 6 + 6 इक्वल टू क्या आएगा? 12। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आया कि नहीं समझ में? सेम प्रोसेस एकदम,
कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं। बस आपको देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूं, कौन से लाइन को पढ़ के क्या समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन इस चैप्टर का बन जाता है। हाँ है ना? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? आगे बढ़े। चलो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। इसको कैसे लिखोगे चलो बताओ। पुत्र का x होगा और उसके पिता का क्या होगा? 3x। मतलब मोहन की आयु, मोहन उन पिताजी का नाम है, उसके पुत्र की उम्र का कितना गुना? 3 गुना। तो x नीचे, ऊपर में हो जाएगा 3x। फिर क्या बोला? 10 वर्ष के बाद मोहन की जो आयु है वो पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो इक्वल टू करके आप क्या लिखोगे? ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा। मोहन की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना दिखेगा। इक्वल टू किस पार? बस सॉल्व करके x का मान निकालना और मोहन के वर्तमान में रख देना कि मोहन का वर्तमान कहां तक आपको देखने मिलेगा। सेम प्रोसेस है, जल्दी बनाओ। अभी जैसे किए थे वही लाइन को यूज करना। लास्ट लाइन को बट्टे अनुपात में ना दे के सीक्वेंस में दे दिया है। मोहन की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है, तो लास्ट में इक्वल टू किस पार? ऊपर में 2 लिखोगे तो नीचे में 1 लिखोगे। मोहन का उम्र पुत्र की उम्र का डबल दिखना चाहिए। तो 2/1 लिख सकते हो, 4/2 लिख सकते हो, डबल कुछ भी हो जाए, डबल लिखना है आपको। चलो आप आ रहा है क्या देख लो। सेम प्रोसेस है, कर पा रहे हो? जैसे अभी किए थे सेम वही चीज यूज करना है। जितना साल पूर्व बोलेगा उतना साल ही जोड़ के वर्तमान में लाओगे, जितना साल बाद बोला उतना ही जोड़ के उतना साल बाद ले जाओगे। तो डिपेंड करता है कितना साल पहले बोला है और कितना साल बाद आपको बोला है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन डी आ रहा है। चलो प्रोसेस समझो, ध्यान दो सब लोग इधर। 5 साल पहले का पहले किस्सा देख लेते हैं। मोहन और उसके पुत्र के बारे में बताया जा रहा है। तो एक तरफ मैं क्या लिखूंगा? मोहन, और नीचे में लिखूंगा उसके पुत्र का मान। चलो मोहन और उसके पुत्र के बारे में देखो क्या बताया गया है। चलो पढ़ो, फर्स्ट लाइन को पढ़ो और जहां गलती की है वहां देखो ध्यान से ना। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो पुत्र को 1x मानूंगा मैं, तो पिता मोहन को क्या मानूंगा? 3x, तभी 3 गुना होगा। कितना साल पहले बोला है? 5 साल पहले। जितना साल पहले बोला है अगर उतना उतना इन दोनों में जोड़ देता हूं तो ये पहुंच जाऊंगा मैं वर्तमान में। कहां पहुंच गया? वर्तमान में। समझ आ पा रहा है? अब इतना तो आप पहले कर लोगे, फिर हमको पहुंचाना है जितना साल बाद उनको बोला है। तो यहाँ प्रश्न में देखो कितना साल बाद यहाँ बोला है? 10 साल बाद। अगर दोनों में मैं 10-10 प्लस कर दूं तो 10 साल बाद का उम्र मेरे को पता चल जाएगा। तो यहां भी 10 का प्लस करता हूं, यहां भी कितने का? 10। इसके बाद आपको कुछ इक्वेशन दिया होगा, कुछ लाइन दिया होगा जिसको हम इक्वल टू के उस पर लिख सकें, और ये जरूर देगा। इसको नहीं देगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। समझ आ पा रहा है? उसको देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है। 10 वर्ष बाद मोहन की आयु पुत्र की आयु का डबल हो जाता है, 2 गुना। अगर मोहन का 1 हो जाता है तो उसके पिताजी का 2 हो जाता है, ये बोल रहा है। ये बात समझे? मोहन की जो आयु है वो पुत्र का 2 गुना है। तो अब बराबर के उस पार को एक्स नहीं लोगे। एक्स अगर एक चीज को ले चुके हो तो उधर को नहीं लेना, ये बोल रहा हूं मैं। आया बात समझ में? है ना? तभी तो हम एक्स का मान निकाल पाएंगे। और एक्स का मान जैसे ही निकाल पाएंगे उसके बाद हमको देखो किस में रखना है, जल्दी बताओ। तो मोहन का किस में रखेंगे? वर्तमान में। और मोहन का वर्तमान पहले डिसाइड कर लो। ये मोहन है, अगर मैं यहाँ इसका मान निकालूंगा तो वो निकलेगा मोहन का 5 साल पहले का। अगर उसमें 5 जोड़ दूं तो वर्तमान का निकल जाएगा, और +10 और जोड़ दूं तो 10 साल बाद का निकल जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो जो निकालना है उसको टारगेट कर दो बस।
हमको 3x+5 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 3x+5 का मान निकालेंगे और आंसर देंगे। कोई डाउट तो नहीं है? देख लो इस लाइन में जो भी गलती इसी लाइन में होना है। अगर ये लाइन सही जमाए हो तो आंसर आना ही है, ये बोल रहा हूं। आए कि नहीं समझ में? चलो देखो ध्यान से, ये देख लो क्या क्या मिला मेरे को। 3x+10 और 5 क्या होगा? 15, बट्टे ये हो जाएगा x, 10 और 5 15 इक्वल टू 2 बट्टे क्या हो जाएगा? 1। चलो 13 गुणा कर दो, 1 का गुणा इन दोनों से करूंगा सेम मिलेगा, 3x+15 ही मिलेगा। 2 का गुणा करूंगा तो 2x से कम 2x और 15 दूनी 30। 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x, 30 में से उधर 15 घट जाएगा तो 15। तो x का मान कितना आ गया जल्दी बता दो? 15 आ गया। अब जिसमें बोला वहां रख देता हूं। मेरे को यहां निकालना है किसका बता दो? मोहन का। अब मोहन का कौन सा निकालना है? तो वर्तमान निकालना है। क्या निकालना है? और वर्तमान हम टारगेट सेट किए थे 3x+5 इसका वर्तमान है, तो मान यहां रख देता हूं मैं 3x+ क्या बता दो? 5। तो 3 का 3, x का मान क्या लाए हो? 15, प्लस में 15। जब भी प्लस, अच्छा ये सॉरी 5 है क्या? चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, ये 1 हट जाएगा। चलो सामने ध्यान दो इधर। जब भी यहीं पास अधिकांश लोगों को पता नहीं होता कि गुणा को पहले सॉल्व करते हैं। ऐसा मत कर देना कि 15 और 5 कितना होगा? 20, और 20 दिया 60 ऑप्शन में है। ठीक नहीं समझ आ पा रहा है? ऐसा होगा क्या? नहीं, गुणा को पहले सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास जब विधि पढ़ेंगे, कौन सा विधि, तो उसमें सीक्वेंस में होता है कि पहले क्या सॉल्व होता है? पहले भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। समझ आ पा रहा है क्या क्या बोला मैं? भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना, ये सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। तो भाग तो है नहीं, तो गुणा दिख गया, तो गुणा पहले सॉल्व करो। समझ आ पा रहा है? तो 15 तिया 45 और 5, तो दोनों में आंसर देखो अलग अलग आ रहा है नहीं। तो आप जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से आंसर बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसा डले रहता है जो दोनों को यूज करके हम बता सकते हैं। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। सेम प्रोसेस है, अधिकांश क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। और यही आयु का सबसे टफ क्वेश्चन इसी पैटर्न में, जिसमें पूर्व, वर्तमान, बाद तीनों का उल्लेख होता है। उससे x का मान निकालोगे और लास्ट टाइम जिसका बोला है उसमें रख दोगे। यही प्रोसेस हर क्वेश्चन में चलेगा। अब आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बताओ। 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी है। इसको कैसे लिखेंगे अपन? पुत्र का x हो जाएगा और पिता का क्या हो जाएगा? 6x। कितना साल पहले? 2 साल पहले। दोनों में दोनों दो दो जोड़ दूंगा तो पहुंच जाऊंगा वर्तमान में। फिर बोले 18 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगा, तो पिता में हो जाएगा 2, पुत्र में हो जाएगा 1 इक्वल टू के उस पर। इससे निकलेगा x का मान। फिर दोनों की उम्र को बता देना है। दोनों की आयु क्रमशः क्या होगी, मतलब वर्तमान का बताना है। क्या बताना है? वर्तमान। जहां कुछ नहीं लिखेगा वहां वर्तमान का बताया जाता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग निकाल के हम वर्तमान बता देंगे। ठीक है, आंसर आएगा कि नहीं पहले बताना। तो शायद 18 वर्ष 8 तो नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है डाउट में। हाँ सही है, हाँ ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 18 में आ रहा है ना आंसर? हाँ तो ठीक है, फिर सही टाइप हुआ है। चलो जल्दी बनाइए। चलो बातें ना करें। आप आ रहा आंसर? समझ तो आ रहा ना कैसे बनाना है? देखो, जब तक बिना देखे नहीं बनाओगे ना तब तक नहीं आता समझ। इसलिए जब बोलता हूँ बनाओ, तो जितना आपके मन में है, जितना आपके दिमाग में है, उसको यूज करो, तभी वो समझ में आएगा। और हर बार सोचोगे कि यहाँ बताऊंगा तभी समझेंगे, तो नहीं बन पाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया, एग्जाम में नहीं बना पाओगे। इसलिए जब प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ उसी टाइम आप लोगों को बनाना है,
और जहां समझ में नहीं आया उसको बस देखना इधर, ठीक है। चलो सामने ध्यान दो, ऑप्शन नंबर ए किसी का, ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन बी, सी, डी। चलो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अगर आप लोग लाए हो तो बना के एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पर देखो, दो खंड बना लो, ऊपर में रख देता हूं व्यक्ति और नीचे में आ जाएगा उसका पुत्र। आ रहा बात समझ में? हाँ है ना भाई। चलो व्यक्ति के बारे में बताओ, क्या बोला, व्यक्ति के बारे में क्या लिखा? एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से कितना गुनी है? 6 गुनी। तो पुत्र का यदि 1x होगा तो पिता का कितना होगा? 6x। यहां तक क्लियर है? कितना साल पहले? 2 साल पहले। तो 2 साल पहले जो लिखा है इसका यूज करके मैं उसको ला सकता हूं वर्तमान में। किसमें ला सकता हूं? तो +2 करूंगा और यहां भी +2 करूंगा। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? अब हमको उसको ले जाना है कितने साल के बाद? 18 वर्ष के बाद। तो दोनों में कितना प्लस? 18 और प्लस क्या होगा? 18। अब हमको इक्वल टू में कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या लिखा है जल्दी बताओ? 18 साल के बाद उसकी आयु, मतलब उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का डबल होगा, 2 गुना होगा। तो पुत्र का मान लो 1, तो पिता का मानूंगा 2। ये बस समझ गए? है ना भाई? बस हो गया, इसको सॉल्व करो, एक्स का मान लाओ, दोनों का क्रमशः उम्र पूछ रहा वर्तमान, तो ये होगा व्यक्ति का वर्तमान, ये सेट कर लिए, और ये होगा पुत्र का वर्तमान, ये सेट कर लिए। समझ में आ रहा है? तो 6x+2 और x+2 दोनों का हमको वैल्यू बताना है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो इसको देखो, सॉल्व कर दो, क्या मिलेगा? 6x प्लस में 18 और 2 कितना होगा? 20 बट्टे, ये होगा x प्लस में क्या होगा? 20 इक्वल टू, यहाँ क्या मिला? 2/1। है ना? चलो सॉल्व कर दो, 1 का गुणा करेंगे तो सेम चीज मिलेगा, तो x प्लस क्या मिल जाएगा? 20। यहां देख लो, 2x, 20 दूनी क्या हो जाएगा? 40। 3 गुणा करने से 6x में से 2x घटा दो, 4x रह जाएगा। 40 में 20 घटा दो, 20 रह जाएगा। 4×5 क्या होगा? 20। तो 1x का मान कितना आया? 5। यहां तक सबको क्लियर है ना? अब हमको दोनों का वर्तमान निकालना है। तो देखो व्यक्ति का वर्तमान मतलब 6x+2 रख दो, तो 6 का 6, x का मान कितना निकाले? 5, और प्लस क्या करेंगे? 2। तो 6×5 30 और 2, तो 32 यहां से निकल जाएगा, और 32 एक ही ढूम दिख रहा है, तो उसको बिना निकाले भी आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन निकाल दो। x+2 निकालना, x का मान कितना है? 5। तो 5+2 निकालना, 5 और 2 7। तो जिसमें 32 और क्या है? 7, यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। देख लो, आया बात समझ में? कोई अलग हो रहा है क्या इसमें? हम ये प्रोसेस तो सेम कर रहे हैं 100 तक निकालने का, बाद का प्रोसेस क्वेश्चन में जो बोला है उसके हिसाब से हम चलेंगे। हाँ कि नहीं? कर लोगे ऐसा? मिटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। ये अलग पैटर्न है, इसको मैं एक तो पहले समझा रहा हूं। यहां क्या लिखा देखो, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जितना वह क्या बता दो? प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो जयेश का आयु बताना है। क्या बताना है? जयेश का। तो देखो यहां ऐसे क्वेश्चनों को क्या बताएंगे, यहां पर देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, और बस उसी लाइन को पढ़ना कि जो मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं। जयेश अनिल से छोटा है, ऐसा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? जयेश किससे छोटा है? अनिल से छोटा है। फिर जयेश के बारे में और क्या लिखा है? जयेश अनिल से छोटा है और जयेश प्रशांत से बड़ा है। जयेश के बारे में 2 लाइन लिख रहा है, समझ आ पा रहा है? जयेश की तुलना 2 लोगों से किया जा रहा है, देख लो ध्यान से। जयेश अनिल से क्या है? छोटा है, और प्रशांत से क्या है? बड़ा है। ऐसे पढ़ोगे थोड़ा आसान लगेगा। और लास्ट में जिसकी तुलना 2 लोगों से किया गया है उसी का ही मान पूछेगा। ये क्वेश्चन को याद रखना। जयेश की तुलना 2 लोगों से किया, और लास्ट में किसका मान पूछेगा? जयेश का। और जिनसे जिनसे तुलना कर रहा है उनका योग दे देगा। पहले हम अनिल से तुलना किया, फिर प्रशांत से तुलना किया, और दोनों का योग दिया है। समझ आ पा रहा है? क्वेश्चन क्या समझ पाए? एक जन की तुलना 2 लोगों से करेंगे, है ना, और जिनसे जिनसे कर रहे हैं उसका योग देंगे, और जिसका तुलना 2 लोगों से किया जा रहा है उसका पूछा जाता है। आया समझ में?
तो और क्वेश्चन का पहचान है आपका, क्वेश्चन में लिखे रहेगा, कहीं ना कहीं आपको उस लाइन में मिल जाएगा, जितना और उतना। क्या लिखे रहेगा? जितना और या उतना। ये शब्द को देख के आपको पहचानना है कि इसको मेरे को बनाना कैसे है। तो क्वेश्चन की पहचान याद रहेगा सबको, क्या लिखा होगा? जितना और उतना। तो ऐसा क्वेश्चन में जो योग दिया होगा उसको लिख दो और उसको सदैव 2 से भाग दोगे। किससे भाग दोगे? 2 से। तो 48/2 करो, कितना आएगा? तो 24 इसका करेक्ट आंसर, और कुछ नहीं करना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 24। आया कि नहीं समझ में? चलो, क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? देख के समझना कि जितना और उतना लिखा होगा। और क्वेश्चन सही है कि गलत है उसको कैसे पहचानोगे? तो सही होगा तो क्या होगा? जिसका तुलना 2 लोगों से किया है उसी का मान लास्ट में पूछेगा, बस। आया बात समझ में? और जिनसे जिनसे तुलना किया जा रहा है उसका योग देगा। इसको देख के पहले पहचानोगे कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आंकड़े अपर्याप्त आंसर आता है। क्या आता है? आंकड़े अपर्याप्त। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे सब लोग? आगे बढ़े। चलो नीचे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सीधा आप लोग बताओ बिना पेन चलाए। पहले क्वेश्चन को पहचानो, सही है गलत है। प्रदीप दीपक से उतना ही बड़ा है जितना भूषण से छोटा है। दीपक और भूषण का योग दे दिया और प्रदीप का पूछा है, तो शुरू और लास्ट सेम है। प्रदीप का तुलना करके प्रदीप का पूछ रहे हैं, तो ये सही क्वेश्चन है। समझ आ पा रहे हैं? चलो आंसर क्या आएगा? 22। 44 को 2 से भाग देंगे तो 22 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। ठीक, चलो। जो क्वेश्चन का पैटर्न अगर बदल गया तो आंकड़े क्या होगा? अपर्याप्त। यहाँ उसको मैं नहीं लिख पाया हूं तो नन करके लिख दिया हूं। क्वेश्चन को देखो पहले ध्यान से। रमेश का तुलना 2 लोगों से कर रहा हूं मैं, पंकज से और किससे कर रहा हूं? पंकज से किया और संदीप से किया। तो मेरे को केवल किसका मान पूछ सकते हैं? और योग में देख लो, पंकज और संदीप का योग तो दे दिया, लेकिन हमको क्या केवल रमेश का पूछा क्या? नहीं। तो इसको हम नहीं निकाल सकते। हमारा आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, कि मतलब आंकड़े अपर्याप्त होगा। वहां मैं गलत नहीं लिख पाया हूं। यहाँ क्या लिखना है? आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ और नहीं पूछ सकता। मैं ऐसे क्वेश्चन में केवल एक ही चीज पूछ सकता हूँ, और वो क्या है? जिसका शुरू में नाम लिखा है उसी का नाम लास्ट में होना चाहिए, तब एक क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आया बात समझ में? कर लोगे सब लोग? ठीक। चलो इसमें देखो, राम श्याम से उतना ही बड़ा है जितना प्रदीप से छोटा है। यदि श्याम और प्रदीप का योग 56 है तो राम का उम्र क्या होगा? समझ आ पा रहा है सबको? किसका पूछा? राम का तुलना किया और राम का पूछा है, तो आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? सही है। हाँ है ना? चलो आंसर बता दो। 56 का आधा क्या हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर डी। ये पहचान के तुरंत आंसर बताएंगे। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन बदल गया। जितना और उतना वाला सबको समझ में आ गया? एकदम सरल है, कुछ नहीं करना। आ गया तो फोकट का नंबर है। फोकट मतलब जिसको पता है उसके लिए। समझ में आ रहा है ना? बस 2 से भाग देना है, यही तो करना है। क्या आ रहा समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो। 2 विद्यार्थी का आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब दोनों में 5 का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। तो छोटे विद्यार्थी का आयु बताना है। एकदम सरल क्वेश्चन। देखो पहले देख लो, 2 विद्यार्थी है, क्या क्या बता दो। पहला विद्यार्थी है तो कोई दूसरा विद्यार्थी। दोनों का अनुपात कितना दिया? एक जो है 3x उम्र का होगा तो दूसरा वाला 2x का होगा। और एक जो है दूसरे से कितने वर्ष का बड़ा है? 5 वर्ष। ये जो है इधर वाला इससे कितना साल बड़ा दिख रहा है? 5 वर्ष बड़ा है। अगर उम्र में देखें तो 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना? कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष। तो अंक में तो 5 बड़ा है, लेकिन एक्स में कितना बड़ा है? एक ही एक्स तो बड़ा है क्या? तो एक्स का मान कितना आ गया? 5। ये बस समझ पाए कि नहीं? जल्दी बताओ। एक्स का मान कितना आ जाएगा बता दो। 5x का मान हमारा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी। अब x का मान 5 आ चुका है, अब जिसमें बोला वहां रख दो मान। किसमें बोला जल्दी बताओ? छोटा विद्यार्थी, सॉरी छोटा जो विद्यार्थी है, छोटा विद्यार्थी कितना है? 2x। तो 2 गुणा क्या करेंगे? 5, और 5 दूनी 10। इसका आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? तो ये है अंतर वाला क्वेश्चन, कि दोनों के अंतर का मान दे देगा
उससे x का मान निकालोगे और जिसमें बोला वहां पुट कर दोगे, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो दो लोगों का रेशियो दिया, एक दूसरे से 5 साल का बड़ा था, तो अंक में तो 5 का बड़ा है लेकिन एक्स में एक ही का बड़ा है, तो एक एक्स का मान हमको क्या मिल गया 5, जिसमें बोला वहां पुट कर देंगे। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा। प्रदीप प्रमोद से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 9 का है, मतलब 7x और 9x। और कितना वर्ष का छोटा है कोई एक जन, 4 साल का। तो छोटा बोलेगा, छोटा के हिसाब से सोचेंगे, तो अंतर तो 40 साल का आएगा दोनों में। तो प्रदीप का वर्तमान उम्र बताना है, चलो बनाओ जल्दी से, जल्दी से बना के दिखाइए, बिना पेन चलाए भी बना के दिखाओ, कोई पेन नहीं चलाएगा, और आंसर लाओ। चलो बातें ना करें, पेन यूज नहीं करना है, केवल दिमाग में सोचना है कि कहाँ क्या है, ठीक है। आया आंसर, हाँ है ना। चलो ऑप्शन ए बी, ए आ रहा है 14, ऑप्शन बी सी डी, तो 14 आ रहा है ना, तो हाथ क्या नहीं कैसे नहीं उठा रहे हो। देखो ध्यान से, दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष, और एक्स में कितने का अंतर दिख रहा है, 2 का। 9 और 7 में 2 का अंतर, तो मैं बता सकता हूं कि 2x इक्वल टू 4, हाँ है ना। भाई इसमें कितने का अंतर है, 2 का, तो ये मान लो कि ये 2x का डिफरेंस है, और वैल्यू कितना दिया है 4, तो 2x बराबर जब 4 है तो 1x बराबर 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो, और जिसमें अब रखना वहां मान पुट कर दो। मेरे को पूछा किसका है, प्रदीप का मान, और प्रदीप का मान फर्स्ट वाला है 7 है, तो x का मान 2 आया था और प्रदीप का मान 7 है, तो 7 दूनी कितना होगा 14 ही तो आंसर आएगा क्या, हाँ है ना। चलो नहीं तो देख लो इधर ध्यान से, यहाँ देख लो, एक तरफ है आपका प्रदीप और दूसरी तरफ क्या है बता दो, प्रमोद, हाँ है ना। अब ये लाइन हम लास्ट में यूज करेंगे, पहले रेशियो को लिख लो। प्रदीप यदि 7x का होगा तो प्रमोद कितने का होगा 9x। फिर बोला प्रदीप जो है प्रमोद से 4 वर्ष का छोटा है, कितना वर्ष का छोटा है, अगर मैं इधर से अगर जाऊं, ठीक है ना, ऐसे, तो कितना वर्ष छोटा बता रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे से वो कितना वर्ष छोटे हैं, 4 वर्ष। तो अंक में तो 4 दिया लेकिन एक्स में कितना छोटा है, 2x का, हाँ है ना। तो 1x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब हमको मान किस में रखना है बताओ, प्रदीप, तो प्रदीप का कितना है 7x, तो 7 गुणा x का मान 2, 7 दूनी 14। तो ये सबको मन में भी कर सकते हैं जब हमारे पास समय कम रहेगा भाई प्रश्न में बनाने में, है ना। तो बाकी मन में कर लो भाई, 4 साल का अंतर, 2x का अंतर, तो 2x बराबर 4, 1x बराबर 2, जिसमें रखना था वहां पुट कर देंगे। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताइए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 6:7 है, समझ आ पा रहा है। फिर बोला बी जो है ए से 4 वर्ष का बड़ा है, तो दोनों में 4 वर्ष का डिफरेंस है। तो देखो 6x और 7x में 1x का अंतर है, और इसी का वैल्यू आपको 4 दे दिया है कि दोनों में 4 वर्ष का डिफरेंस है। 4 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात बताना है। अच्छा अनुपात बताना है तो ऑप्शन गलत डल गया है ना, है ना। चलो देख लो इसको क्या आता है। चलो सबसे पहले देखो ए और बी के बारे में क्या लिखा है, ए और बी। चलो ए का मान कितना है 6x मान लो, तो बी का मान 7x, दोनों में कितने का अंतर 1x का। और यही चीज प्रश्न में दे दिया है कि बी जो है ए से 4 वर्ष का बड़ा है, तो 4 साल बड़ा बोले 4 साल छोटा बोले वो दोनों के बीच अंतर ही होता है ना। तो 1x का मान कितना आ गया बता दो 4। अब हमको क्या निकालना है 4 वर्ष के बाद उनका अनुपात। तो देखो ध्यान से, तो पहले तो वर्तमान का उम्र बताओ इनका, तो देखो गुणा कर दो, 6 चौक क्या हो जाएगा 24, यहां तक समझ में आ रहा है। x का मान 4 है, यहाँ पुट करूंगा तो 24 आ जाएगा, यहां रखो। 7 चौक क्या होगा 28। अब दोनों का अनुपात यहां अभी नहीं निकालना है, 4 साल बाद अनुपात बताना है, कितने साल बाद,
तो दोनों में 4 4 और प्लस करो, यहां भी 4 प्लस और यहां भी कितना प्लस 4। तो चलो जोड़ दो, अब कितना होगा 28 और यहाँ 32। अब इनका कुछ रेशियो हमको बताना है। अब 4 से और छोटा हो रहा है, 4 से कितना 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो हमारा आंसर इसमें कितना आएगा 7:8। ऑप्शन नहीं डाला है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा गलती कर दिया क्या। ए तथा बी की वर्तमान आयु का, अच्छा यहां हमको केवल क्या कर देते हैं, अनुपात ना बोल के योग बोल देता। क्या बोल देता, 4 वर्ष के बाद ए तथा बी का क्या बताना है, नहीं अनुपात, योग तो फिर अलग हो जाएगा। 28 और क्या हो जाएगा 32 होगा। ठीक है, क्वेश्चन को वैसे ही रहने दो, आंसर ये बता दो 7 अनुपात क्या बताएंगे 8। हाँ है ना, कर लोगे यहां तक, जो बोला वैसे ही रहने देंगे, बाकी हम ये बता देंगे। हाँ है ना, जो अनुपात था उसको अनुपात ही रहने देते हैं। यहाँ वापिस मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिखा था आपका बता दो, अनुपात ही इसको रहने देंगे। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, आ रहा है बात समझ में। ठीक, चलो इसको बना के दिखाओ। अभी तक जो समझे थे सेम पैटर्न का है, कोई कठिनाई नहीं होगा, तुरंत आपका बन जाएगा ये। ठीक है, चलो बना के दिखाइए। प्रियंका रेणुका से 7 वर्ष छोटी है, तो ये एक्स में अंतर बता दिया। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो प्रियंका की आयु कितनी है पूछ रहा है, प्रियंका की आयु कितनी है। आ रहा है आंसर, सात एक्स और 9x में 2x का अंतर, और इक्वल टू लिख सकते हो कितना वर्ष के बराबर 7 वर्ष। तो 1x का माना जाएगा आपका कितना 7/2, प्रियंका वाले में रख देंगे, जितना भी आएगा उसका आधा कर देंगे, तो आंसर पॉइंट में आएगा इसमें। चलो हो गया बना। चलो ऑप्शन नंबर ए किसी का, ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन बी, सी या डी। चलो सामने ध्यान दो, इधर सामने ध्यान दो, इधर सब लोग क्या लिखा पढ़ो। फर्स्ट लाइन तो अंतर बता रहा है दोनों में, तो देखो यहाँ पर दो लोगों के बारे में लिखा है, पहला किसके बारे में प्रियंका, और दूसरा क्या है रेणुका। चलो प्रियंका और रेणुका का जो आयु का अंतर है वो तो 7 वर्ष का होगा, लेकिन रेशियो में कितना दिया है 7x और क्या दिया है 9x। तो x में अंतर कितना का है जल्दी बताओ 2x का, और संख्या में अंतर कितना दिया देख लो प्रश्न में, संख्या में अंतर कितना है 7 का। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 2x बराबर क्या लिख सकता हूँ 7, तो 1x बराबर क्या होगा 7/2। यहां तक समझ में आ रहा है। अब जिसमें मान हमको निकालना है उससे गुणा करा देंगे। प्रियंका की आयु बताना है, किसकी आयु बताना है, तो प्रियंका का कितना है 7x, तो यहाँ मान पुट कर दो 7 का 7, 1x का मान कितना है 7/2, ऐसी करूंगा है ना। तो 7×7 = 49/2 बता दो, 49 का जस्ट आधा 24 दशमलव क्या आएगा 5 वर्ष। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ आया कि नहीं समझ में। ऐसा डाउट मत लेना कि भाई पूरा नहीं कट रहा तो कैसे लाएंगे, तो भाई आपको जो एक्स का मान दिया उसी को बस पुट करो, जो भी आएगा ऑप्शन में मिल जाएगा वो। हाँ है ना, बन जाएगा ऐसा पैटर्न वाला। बस क्या देगा इसमें अंतर देगा आयु में और उनका अनुपात देगा, उससे आपको एक्स का मान निकालना है और जिससे बोलेगा वहां रख देना है, और कुछ काम इसमें नहीं कर रहे हैं अपन। आया कि नहीं समझ में, आगे बढ़े। देखो जिनसे बन जा रहा है उनसे पूरा क्वेश्चन बनेगा, और जिससे नहीं बन रहा उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ये, क्योंकि चैप्टर ही वैसी है। समझ में आ गया तो नहीं भूलोगे, इसलिए जो बोल रहा हूं उसको ध्यान समझो कि लाइन को पढ़ के आपको देखना है कि वहां क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको चलना होगा। आया कि नहीं समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पिता की आयु 35, नहीं पिता की आयु 35 मतलब ऐसा है, पिता की 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म होता है। जब पिता कितने साल का है
35, तो पुत्र का क्या हुआ? जन्म। कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी हो जाएगी? आपस में 6 गुने कितने साल के बाद होंगे, ये पूछ रहा है। देखो अब ध्यान से, इसको हम कैसे बनाएंगे। यहां लिखा है पिता की आयु, पिता का जो उम्र कितने साल का था? 35 साल का। तो पुत्र का क्या हुआ? जन्म, तो 0 साल का होगा। कितने साल के बाद बोला ना, तो हम एक्स साल के बाद ले लेंगे कि आपस में कितना गुनी होंगे उन लोग? 6 गुनी। तो देखो ध्यान से, एक तरफ ऊपर लेता हूं पिता का जो वैल्यू है, और दूसरी तरफ नीचे में लेंगे पुत्र का वैल्यू, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये दिया, जब पिता का उम्र 35 साल का था, कितने साल का था? 35, तो उस समय पुत्र का जन्म हुआ, तो ये 0 वर्ष का होगा। पुत्र का जन्म हो रहा है तो कितने वर्ष का होगा? 0 वर्ष। कितने वर्ष के बाद बोला, तो मैं मान लेता हूं एक्स वर्ष के बाद, तो दोनों प्लस एक्स कर देता हूं। कितने वर्ष के बाद? एक्स वर्ष के बाद वह दोनों आपस में 6 गुनी हो जाएंगे। कितना गुनी? 6 गुनी का मतलब ये है, अगर मैं पुत्र को 1 लेता हूं तो इसका 6 गुनी 6 हो जाएगा ऊपर में। अगर यहाँ 2 लोगे तो उसका 6 गुनी 12 हो जाएगा। 3 लोगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। तो कुछ भी लो, आपको ये सीक्वेंस बनना चाहिए। आया कि नहीं समझ में? ये लाइन किसी डाउट तो जल्दी बताओ। जब पिता 35 साल का था तो पुत्र का जन्म हुआ, कितने वर्ष के बाद बोल दिया, तो एक्स वर्ष के बाद। कितना गुनी हो जाएंगे? 6 गुनी। तो पुत्र 1 ले लो, पिता को 6 ले लेता हूं, 6 गुनी बन गया। आए कि नहीं समझ में? बस एक्स का मान निकाला और आंसर ला। चलो जल्दी से, 1 का गुणा करूंगा तो वही मिलेगा मेरे को, 35 प्लस क्या मिलेगा? एक्स। 0 का मतलब नहीं है, 6x से कम क्या कर देता हूं? बस 6x। 6 शून्य शून्य जगह उसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो, x को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो 35 इक्वल टू 1x घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5x। तो 5 सत्ते क्या होगा? 35। तो x का मान क्या होगा? 7। तो कितने वर्ष के पश्चात? 7 वर्ष के पश्चात इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? समझने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है, लेकिन एकदम आसानी से इसको हम बना सकते हैं इक्वेशन में। इसको लॉजिक भी लगा सकते हो। लॉजिक कैसे लगाओगे? देखो, 6 गुना कितने साल के बाद होगा? अगर मान लो पिता था 35 साल का, एक तरफ पिता का उम्र लिखते जाता हूं और दूसरी तरफ पुत्र का, तब तक इसको बढ़ाऊंगा जब तक आपस में वो 6 गुना ना हो जाए। कुल मिला के ये बोल रहा हूं। तो जब पिता 35 साल का है तो पुत्र कितने साल का? 0। अगर ये 36 साल का हो गया तो पुत्र 1 साल का हो जाएगा। अगर पिता 37 साल का हो गया तो ये 2 साल का बन जाएगा। लेकिन इस आपस में 6 गुनी जब होंगे तब मैं रुकूंगा वहां पास, ठीक है ना। अगर ये 38 साल का होगा तो ये 3 साल का। अगर ये 39 साल का होगा तो ये 4 साल का। 40 साल का है तो 5 साल का। अभी देखो 8 गुना आ गया है, 5 × 8 = 40, 5 साल में, ठीक है ना। अभी नहीं आया, हमको कितना गुना लाना है? 6 गुना। एक 40 साल का होगा इधर तो इधर 6 साल, और ये 42 साल का होगा तो ये 7 साल। तो 7 छक्के क्या होता है? तो 6 गुना मिला कितने साल में? तो 7 साल। यहाँ आंसर आ गया। तो ऐसा भी लॉजिक आप लगा सकते हो, लेकिन ऐसा लॉजिक काम तब नहीं आएगा जब हमको 6 गुनी की जगह बोल देगा 2/5 गुनी, तब कैसे करोगे? नहीं है समझ में? तो निकाल निकाल के चेक करना पड़ेगा कहाँ पास ऐसा हो रहा है। समझ आ पा रहा है? आए कि नहीं समझ में? और जो इक्वेशन बताया है उसमें कुछ भी दे आपका बन जाएगा। हाँ है ना? आ रहा बात समझ में? चलो, जैसे यहाँ देखो 4.5 गुनी बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? साढ़े। देखो, एक व्यक्ति की आयु 28 वर्ष की थी तो उसके बेटे का जन्म हुआ। कितने वर्ष के पश्चात पुत्र की आयु, सॉरी उसकी आयु जो भी है, पिता की जो आयु है, किसकी आयु बता दो? पिता की आयु पुत्र की आयु से 4.5 गुनी होगी। कितने गुनी? 4.5 गुनी मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? 4.5 का मतलब पहले बताओ। 9/2। 9 का था 4.5, 4.5 उसी को नहीं बोलेंगे? अरे भाई, 4 मैं मेरे को बट्टे में लिखना है, तभी तो इक्वल टू कुछ पर लिखूंगा मैं, ठीक नहीं। तो बट्टे 4.5 का मतलब क्या होगा? 9/2। हाँ है ना। 5 गुनी का मतलब भी 10/2 होगा, तभी 2 से भाग दूंगा तो 5 आ जाएगा। जो बोला समझ पा रहे हो? हाँ है ना। तो 4.5 का मतलब क्या होता है? 9 का आधा, है ना। तो 9 का आधा हम 9/2 को हम बराबर के उस पर लिखेंगे, ऐसा बोल रहा हूं मैं। आया बात समझ में? चलो देखो ध्यान से,
चलो एक तरफ ले लेते हैं, आपका क्या बता दो, पिता, और नीचे क्या लिखेंगे बता दो, पुत्र। आ रहा बात समझ में? चलो देखो, जब पिता का उम्र कितने साल का था, 28 साल का, तो पुत्र का क्या हुआ, जन्म, तो ये 0 साल का होगा। कितने साल के बाद बोला तो क्या मान के चलोगे, एक्स साल के बाद। कितना गुनी, आगे चल के कितने वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4.5 गुनी होगी। 4.5 को क्या बोलते हैं, 9/2। तो ऊपर लिख दो 9, नीचे लिख दो 2, ये आंसर हो जाएगा ऐसा। आया कि नहीं समझ में? कर लो भिन्न वाले को भी, बस x का मान निकालेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलो 28 दूनी बताओ, 28 दूनी 56, 2x से कम 2x, 0 से गुणा करोगे तो कोई मतलब नहीं है, 9x से गुणा कर दो। नो सर, 9 का गुणा x होगा तो 9x मिल जाएगा। तो 56 का 56, उधर जो 2 घटा दो तो क्या मिल जाएगा, 7x। 7×8 56, तो x का मान क्या आया, 8। तो राइट आंसर क्या मिलेगा, 8 वर्ष के पश्चात। कितने वर्ष के पश्चात, 8। तो ऐसे 4.5 4.5 लिखे समझ जाओगे ना, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। 4.5 को भिन्न कन्वर्ट कर दो, आपको यही मिल जाएगा। जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे कितना, 4.5 को क्या बोलते हैं, 4.5 बोलते हैं क्या? अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर क्या करोगे, इसको दशमलव हटाओगे तो 45/10 लिखेंगे, और 5 से 9 बार में, और 5 से, तो मतलब तो वही पड़ेगा, ऐसा बोल रहा हूँ, 9/2 ही आएगा ना। तो समझ आ पा रहा है? तो जब डायरेक्ट इसको करने से क्या मतलब, जब ये पता है, तो ऐसा बोल रहा हूं मैं। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखो, एक क्लास और रह जाएगा फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष पहले पूनम की आयु रजनी की आयु से 4 गुनी थी। कितने साल पहले, 1 साल पहले। 6 वर्ष बाद पूनम की आयु रजनी की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। कितना वर्ष अधिक होगी, 9 वर्ष अधिक होगी। तो पूनम तथा रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, ठीक है। पूनम और रजनी की क्या बताएंगे, वर्तमान आयु का क्या बताएंगे, अनुपात। ठीक, देखो जब हमको यहां पास प्रश्न में अधिक ना बोल के जब हमको गुना के फॉर्म में देता था, तो इक्वल टू के उस पर लिखना हमको आसान हो जाता था। लेकिन अब 9 वर्ष अधिक बोलने के मतलब उसमें 9 प्लस करना है। क्या प्लस करना है, 9। तो इसके लिए कुछ अलग इक्वेशन में तैयार करता हूं, देखो ध्यान से। चलो एक तरफ हम किसका मान लिखते हैं, पूनम, और दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, रजनी। चलो इसके बारे में देखो, अगर मैं पूर्व वाले में देखूं तो क्या बता रहे, जल्दी बताओ। पूर्व वाले में क्या लाइन लिखा है, जल्दी बताओ। 1 वर्ष पूर्व पूनम की आयु रजनी की आयु से कितना गुनी है, 4 गुनी। तो रजनी का 1x ले लो, इसको क्या लूंगा मैं, 4x। यहां तक क्लियर है? अब इनसे इनको ले जाओ वर्तमान में, कहा ले जाता हूं, चलो वर्तमान में जब ले जाएंगे इसको हम, तो क्या मिलेगा, 4x+1 है ना, और x+1 मिलेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। क्योंकि 1 साल पहले का उम्र था ये, उसमें एक जोड़ दिया, ठीक है। अब इनको पहुंचा दो बाद वाली उम्र में, कितना वर्ष बाद ले जाना है, 6 साल के बाद। तो 4x, एक में 6 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 7x, एक में 6 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 7। अब इनका तुलना क्या किया, देखो 6 वर्ष के बाद पूनम की आयु रजनी की आयु से कितना वर्ष अधिक है, 9 वर्ष अधिक है। पूनम का जो उम्र है वो रजनी की उम्र से कितना साल ज्यादा है, 9 साल ज्यादा। तो +9 इसमें और कर दो, बस। ये बात समझे कि नहीं, हाँ है ना भाई। ये था किसका उम्र, रजनी का, और ये किसका उम्र है, पूनम का। कितने साल बाद, 9 साल बाद। कितने साल बाद, लेकिन 9 साल बाद सिचुएशन क्या है, जल्दी बताओ। सॉरी 9 बोलता हूँ, सॉरी 6 साल बाद, सॉरी 6 साल बाद क्या सिचुएशन आया, कि 6 साल बाद जो उनका उम्र था, जब हम तुलना किए तो पूनम का जो उम्र निकला वो रजनी की उम्र से 9 साल ज्यादा है। कितने साल रहे, 9 साल। तो 9 प्लस करके लिख दूंगा, इससे आएगा x का वैल्यू। फिर हमको बोला किसका वर्तमान निकालना है, बताओ, रजनी का वर्तमान। तो रजनी का, अच्छा दोनों का अनुपात बताना है ना, पूनम और रजनी का वर्तमान आयु का अनुपात। तो ये इनका वर्तमान है दोनों का, दोनों का निकाल के अनुपात बता देंगे, ठीक है। पहले एक्स का मान तो निकाल लेते हैं, चलो जब बताओ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 7। चलो 4x प्लस क्या होगा, 7। यहां देख लो x, 9 और 7 बताओ, 16।
तो x प्लस में क्या हो जाएगा 16। 4x में से 1x घटा दो 3x, 16 में 7 घटाऊंगा तो 9, तो x बराबर 3 तिया 9। तो x का मान कितना है बता दो 3। अब दोनों के वर्तमान में रख दो, 4 का 4, 1x का मान कितना निकाला हूं 3 प्लस का 1। यहां तक क्लियर है सबका? है ना, यहां मान पुट किया हूं, ठीक है। अब यहां मान पुट करो, x का मान कितना है 3, तो 3 प्लस क्या होगा 1। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। दोनों मान पुट करके उसका रेशियो बताना है बस, ठीक है। तो 4 थे 12 और एक क्या होगा 13, और यहाँ 3 प्लस 1 क्या होगा 4। तो आंसर कितना आएगा 13:4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब गुनी बोलता था तो मैं सिंगल लाइन में बना देता था, लेकिन प्लस प्लस में सिंगल लाइन में नहीं बनेगा, ये बता रहा हूं मैं। आया कि नहीं समझ में? जब अलग बोल देगा अधिक वाला तो अलग अलग कर देना, पूर्व से वर्तमान मिला दो, वर्तमान से बाद में, और बाद वाले का तुलना कर दो कि इसका उम्र तभी निकलेगा जब इसमें मैं 9 जोड़ूंगा। समझ आ पा रहा है? उससे एक्स का मान आ गया, फिर जो बोला था वहां पुट करके हम रेशियो बोला तो रेशियो निकाल दिए। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? देखो करना कुछ नहीं, एक बार केवल क्या करना है रिवीजन। एक बार हो सके घर में आप बिना देखे बना लो, नहीं बना तो देख के ही बनाओ, लेकिन एक देख के एक बार दो बार बनाओगे, जब प्रैक्टिस होगा तो उसको एक बार बिना देखे अगर बन जाना तो आप संतुष्ट हो जाना कि मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा, मेरे को समझ आ चुका है। आए कि नहीं समझ में? कर लोगे सब लोग? चलो तो कल इसके आगे अपन देखेंगे। आज यहां तक क्लियर है ना? चलो बाकी कल करते हैं ना।